हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। मैं सुनील शर्मा वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो सेशन में। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहां पे ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 12th की बेस्ट वे से तैयारी। तो उसमें हम ने बहुत सारी वीडियोस की है। उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख लिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन सीख लिया है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट जो थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के, उसकी डेबिट साइड की जितनी एंट्रीज आती हैं वो सारी सीख ली है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ, सो दैट आपको जो कंसेप्ट बताए हैं वो सारे रिवाइज हो जाएं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। लिंक यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर है। एक एक चैप्टर के जो चैप्टर के जितनी भी वीडियोस थी वो मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है। गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बेसिकली फोकस रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ। हम एक एक टॉपिक जो हमने रिवाइज कर चुके हैं वो उन टॉपिक को दोबारा रिवीजन हो जाएगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, एक एक पॉइंट बड़ा कीमती होता है, एक एक वर्ड की बड़ी वैल्यू होती है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेसिकली है शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर, और ये पार्टनर शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 2:1 respectively. Shiv is entitled to a commission of 10% on net profit. जो नेट प्रॉफिट है उस पर शिव को कमीशन मिलनी चाहिए। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,10,000 दिया हुआ है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू शिव। तो शिव को कितनी कमीशन मिलेगी ये बताना है यहाँ पे। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बात करें जिसमें इंटरेस्ट ऑन कमीशन या अमाउंट ऑफ कमीशन या नेट कमीशन कैलकुलेट की जाती है। तो गाइस, कमीशन कैलकुलेट करने का यहाँ पे कंसेप्ट चलेगा। कमीशन कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी एक फार्मूला बताया था, आप उस फार्मूला को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, इसमें वो फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला वंस अगेन लिख देता हूँ। बेसिकली जो अगर आपने वो वीडियो पिछली वाली मिस कर दी है जिसमें हमने इंटरेस्ट जिसमें हम कमीशन, पार्टनर की कमीशन का फार्मूला यूज किया था, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन या नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाले कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अदरवाइज यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। गाइस, पार्टनर की कमीशन यहाँ मैं लिख देता हूँ, पार्टनर कमीशन। पार्टनर कमीशन जो होती है वो, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, शिव इज एंटाइटल्ड कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगेगा। पार्टनर कमीशन जो आएगी वो यहाँ पे कमीशन नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर रेट वाला कंसेप्ट लगेगा, नॉर्मल ही लगेगा। नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, यस, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो रेट ऑफ कमीशन है, रेट ऑफ कमीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज होगा। इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे पार्टनर की कमीशन। तो गाइस, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 1,10,000। तो पार्टनर की कमीशन जो आ जाएगी 1,10,000 का 10%। तो गाइस, शिव की कमीशन यहाँ पे एक ही पार्टनर की कमीशन कैलकुलेट करनी है। शिव को जो कमीशन मिल रही है, पार्टनर की कमीशन मतलब शिव की कमीशन, जो यहाँ पर शिव, मोहन और गोपाल पार्टनर है। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 1,10,000, और उसका आ जाएगा 10%, 10/100, और सीधी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, 0 से 0 कट गई और सीधी वैल्यू हमारी आ गई 11,000 कमीशन। तो 11,000 यहाँ पर हम इसका रुपीज में आंसर निकाल। गाइस, बहुत सिंपल था। नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ था और उस पर रेट ऑफ कमीशन दी हुई थी, तो हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट की और रेट ऑफ कमीशन को
हमने कैलकुलेट कर लिया। यस, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बहुत सिंपल था, पिछला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आबा, बॉबी एंड वनीत 3 पार्टनर दिए हुए हैं। आप पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब इनका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली दिया हुआ है। एज पर द पार्टनरशिप डीड वनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10%। द पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है कि वनीत को कमीशन मिलनी है 10% के हिसाब से। तो ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब पिछले वाले में तो था बिफोर वाला केस, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना हो, तो उस केस में जो फार्मूला लास्ट वाला हमने डायरेक्ट फार्मूला किया था, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पार्टनर की कमीशन का फार्मूला क्या आएगा, पार्टनर कमीशन। यस, पार्टनर कमीशन आ जाएगा। नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट दिया हुआ, क्योंकि नेट यहाँ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है, तो हमें निकालनी है कमीशन। तो इस केस में जब भी बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर वाला प्रॉफिट ले लो, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। यस, बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने से पहले, मल्टीप्लाई बाय रेट जो दी हुई है, यहाँ पे जितनी भी रेट दी होगी, ठीक है, और रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन आएगी। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, रेट डिवाइड बाय 100 था। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कैलकुलेट करनी है, तो यह नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट के साथ। तो गाइस, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ 2,20,000, तो वैल्यू यूज कर लेंगे यहाँ पे 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट यहाँ पे 10 है, और डिवाइड कर देंगे 100 प्लस 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10। तो ये 0 से 0 कट गई, 11 2 का, और ये यहाँ पे बाकी जीरोज आ गई। तो गाइज यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो नेट जो हमारी आ जाएगी वैल्यू 20,000 आंसर है। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी बड़े इजी वे से सॉल्व कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन। अभी तक हमने कमीशंस के बारे में समझ लिया। अब हम थोड़ा एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमें सैलरी कमीशन कैलकुलेट कैसे करनी है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे क्रिएट करना है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन ए फर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी। यहाँ पे एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी, पार्टनर की सैलरी की बात हो रही है, 10,000 पर मंथ। जब भी 10 पर मंथ की सैलरी दी हो, तो हमें उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअली सैलरी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट है कमीशन फॉर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर की सैलरी के बाद 10% दिया हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले, लेकिन सैलरी के बाद 10% है यहाँ पे कमीशन, मतलब जो सैलरी डिडक्ट करने के बाद जो है 10% कमीशन हमें चार्ज करनी पड़ेगी। वाई इज एंटाइटल टू ए सैलरी 25,000, मतलब वाई को, एक्स को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ के हिसाब से, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,20,000 एक्स की सैलरी बन जाएगी। वाई को जो सैलरी मिल रही है एनुअली, वो मिल रही है 25,000, और एंड कमीशन जो है वाई की 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरी, मतलब वाई को जो कमीशन मिलनी है, सारे कमीशंस चार्ज करने के बाद, सारी सैलरीज चार्ज करने के बाद उसको कमीशन मिलनी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन, मतलब सैलरी और कमीशन डिडक्ट करने से पहले जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का, वो दिया हुआ नेट प्रॉफिट दिया हुआ कितना, 4,20,000। ठीक है, तो इस शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको बेसिकली हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
डिस्ट्रीब्यूशन सारी करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में एक एक चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा इजी वैसे। सबसे पहले हम कमीशन चार्ज करेंगे एक्स की, फिर कमीशन चार्ज करेंगे वाई की, फिर उनका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे, दैट्स ऑल। फिर हम उसको प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबसे पहले बात आती है कमीशन की। कमीशन कितनी मिलेगी? कमीशन ऑफ एक्स, एक्स पार्टनर की कमीशन। यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक्स इज एंटाइटल टू ए सैलरी 10,000 पर मंथ, मतलब एक्स को 10,000 पर मंथ सैलरी मिलनी है। एंड कमीशन ऑफ 10%, सेकेंड लाइन में कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले लेकिन पार्टनर की सैलरी के बाद उसको कमीशन मिलनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000, 4,20,000। अब 4,20,000 में, यस 4,20,000 में हमें क्या करना है? जो पार्टनर की जो कमीशन सैलरी है, सैलरी कितनी यहाँ पे हम दे रहे हैं? 1,20,000 और 25,000, दोनों की सैलरीज काटने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर कमीशन आएगी। तो मतलब इसमें से 1,20,000 एक्स की सैलरी, ये मैं लिख देता हूं एक्स की सैलरी, और 25,000 जो है वाई की सैलरी। ये दो सैलरियां यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगी। इन दोनों सैलरी को डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचा दैट इज 2,75,000, 2,75,000, उस पर एक्स को कमीशन मिलेगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि सैलरियां काटने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर एक्स को कमीशन मिलेगी। तो गाइस एक्स की कमीशन कितनी आ जाएगी? अब आपके सामने है एक्स की कमीशन, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वो वैल्यू कितनी आ गई? 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सीधी सीधी यहाँ पे 2 जीरो कट गई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 27,500, ये इतने रुपीस आ गई एक्स की कमीशन, यस। तो ये जो कमीशन है ये हम पार्टनर कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम यहाँ पर उसको ऐड कर दें। बहुत इजी है, एक्स की कमीशन हमने कैलकुलेट कर ली। तो सैलरीज भी कैलकुलेट हमने कर ली, सैलरी पहले दी हुई थी। तो इसको साथ साथ हम उसमें एंट्री करते जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट और डेबिट साइड होती है। क्रेडिट साइड पर हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं और डेबिट साइड पर हम वैल्यूज लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशंस वगैरह, सैलरी वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो उसके बाद जो पैसा बचता है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, यस, क्रेडिट साइड पर जो वैल्यू है नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 4,20,000, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही सैलरी निकाल ली थी। एक्स की सैलरी 10,000 के हिसाब से 12 महीने के लिए 1,20,000, वाई की सैलरी 25,000। तो जो एक्स को सैलरी मिलेगी वो एक्स के कैपिटल अकाउंट में जमा हो जाएगी, तो वाई को सैलरी मिलेगी वाई के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स सैलरी, ठीक है, यहाँ पे एक्स सैलरी और वाई सैलरी, दो मैंने यहाँ पर एंट्रीज कर लेता हूँ। एक्स को सैलरी मिली 1,20,000 10,000 के हिसाब से, यहाँ पे लिख भी देता हूँ ब्रेकअप, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, और वाई को सैलरी सीधी पर एनम है तो वो 25,000। ये दोनों सैलरियां काटने के बाद कमीशन कितनी मिलेगी पार्टनर को? एक्स की कैपिटल में कितनी कमीशन जाएगी और वाई की कैपिटल में कितनी कमीशन जाएगी, ये हमारा मेन है कैलकुलेट करना। और फिर जो डेबिट साइड की जो टोटल आता है वो क्रेडिट साइड से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइज 1,20,000 हमारी सैलरीज आ गई एक्स की और 25,000 सैलरी आ गई हमारी वाई की। तो क्वेश्चन क्या था कि एक्स को मिलेगी सैलरी सारी, एक्स को मिलेगी कमीशन सारी सैलरियां काटने के बाद, मतलब एक्स और वाई की सैलरी काटने के बाद जो पैसा बचता है उस पर 10% उसको कमीशन मिलेगी। मैंने क्या किया, टोटल प्रॉफिट 4,20,000 में से 1,20,000 और 25,000 मैंने दोनों की सैलरियां डिडक्ट करके 2,75,000 आ गया। 2,75,000 का 10% किया, वो आ गया 27,500, 27
तो ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 27,500। यस, एक्स की जो पार्टनर की जो सैलरी है, सॉरी कमीशन है, वो उनके कैपिटल अकाउंट में जमा हो जाएगी 27,500। तो एक्स की जो कमीशन आ गई वो 27,500 वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं वाई के केस में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वाई का। वाई इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी तो हो गया, एंड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी। अब वाई को जो कमीशन मिलनी है वो सारी सैलरियां काटने के बाद और सारी कमीशन काटने के बाद मिलेगी, जो पैसा बचेगा उस पर। तो गाइस, एक्स की हमने कैसे कैलकुलेट की थी? एक्स की जो हमने सारी सैलरियां काटने के बाद जो पैसा बचा था उस पर कमीशन निकाली थी। वाई की कमीशन भी कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों चीजों को देख लेते हैं। तो वाई की कमीशन कितनी आ जाएगी वो देख लेते हैं। वाई की आ जाएगी 4,20,000, उसमें से 1,20,000 एक्स की सैलरी और 25,000 वाई की सैलरी और 27,500 उसकी कमीशन। तो ये कैलकुलेट हम कर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी? जो वैल्यू बचेगी उस पर उसको कमीशन मिलेगी। ये बन गई 2,47,500। अब इस पर वाई की कमीशन मिल जाएगी। वाई को कमीशन मिलेगी 2,47,500 पर कितनी वैल्यू उस पर मिलेगी उसको। आफ्टर चार्जिंग वाला कंसेप्ट है, तो मैंने बताया था आफ्टर चार्जिंग में रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट का कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पे 2,47,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी 22,500, ये रुपीस आ जाएगी। इसको हम एंट्री कर देंगे आगे। तो वाई के कैपिटल अकाउंट में कमीशन के 22,500 उसको कमीशन। अब डेबिट साइड का टोटल कर देंगे। डेबिट साइड का टोटल करके हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो लॉस। प्रॉफिट आ जाएगा एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसको दोनों को। तो प्रॉफिट कितना बचा वो भी देख लेते हैं। तो देखो उनकी जो रेशो है 1:1 रेशो दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दोबारा देख लेते हैं। रेशो जो दी हुई है इक्वली लिखा हुआ था स्टार्टिंग में। अगर रेशो ना मेंशन की हो, कहीं पर भी लिखा नहीं है, तो 1:1 रेशो में उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 1:1 रेशो में ये 4,20,000 जो है उसका प्रॉफिट आया है। ठीक है, 4,20,000 क्रेडिट साइड का प्रॉफिट है और डेबिट साइड की सैलरीज और कमीशन को हम माइनस कर देंगे। सैलरी एंड कमीशन को माइनस करने पर जो पैसा बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 इक्वल पार्ट में। तो गाइज यहाँ पे 4,20,000 जो है टोटल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। उसमें से 1,20,000 पहले की सैलरी, 25,000 दूसरे की सैलरी और दोनों का कंबाइंड कमीशन ये आ गया 50,000। ये दोनों डिडक्ट कर देंगे तो वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रही है वो वैल्यू निकल के आ रही है 2,25,000, 2,25,000। ये 2,25,000 जो हमारा बचा है पैसा, इसको हम बांट देंगे 1:1, मतलब 1/2 दोनों को हाफ हाफ मिल जाएगा। तो अगर हाफ हाफ कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू हम दोनों के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। तो वो आ जाएगा 1,12,500। वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,12,500। तो दूसरे वाई को भी मिल जाएगा 1,12,500। तो टोटल आ गया 2,25,000। ठीक है जी, तो ये टोटल वैल्यू आ गई। इसको टोटलिंग कर देंगे यहाँ पे और इस साइड क्रेडिट साइड भी टोटल कर देंगे। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया दोनों का। तो वंस अगेन यहाँ पे बता देता हूँ, पहले एक्स का क्या था? एक्स को कमीशन मिल रही थी सभी की सैलरियां डिडक्ट करने के बाद। वाई को सैलरी कमीशन मिल रही थी सारी सैलरियां सारी कमीशन डिडक्ट करने के बाद, और उसका था आफ्टर चार्जिंग कमीशन। जब भी आफ्टर चार्जिंग का आ जाए कंसेप्ट, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना था? रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट के साथ हमने उसको कैलकुलेट किया। तो उसके अकॉर्डिंगली वाई की कमीशन आएगी 22,500 और एक्स की कमीशन आएगी 27,500। उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्रेडिट साइड पर पहले नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं,
फिर डेबिट साइड पर जो सैलरी फर्म ने पे की है दोनों पार्टनर की सैलरी, देन उनकी कमीशंस, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता वो भी यहाँ पे ऐड करते। जो डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड से माइनस करके जितना पैसा बचा है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर डेबिट साइड का प्रॉफिट ज़्यादा आता है, बैलेंस ज़्यादा आता है तो लॉस बन जाए। अब वो प्रॉफिट और लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, वो हमने रेशो यहाँ पे दी नहीं हुई थी, तो हमने 1:1 में रेशो में डिस्ट्रीब्यूट। बहुत इजी वे से इस क्वेश्चन को, आई होप कि आपको समझ लग गया होगा, बड़े इजी वे से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बड़े इजी वे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यस, अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, दोनों का दिया हुआ 1 अप्रैल को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। और डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल की कंट्रीब्यूशन दी हुई है 2 लाख 1,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे आ गया, सैलरी भी आ गई और प्रॉफिट भी आ गया। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो दिया हुआ 2,16,000, 2,16,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया। तो मीन्स इसमें सारे कंसेप्ट आ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन सभी के अकॉर्डिंगली हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपकी सारे जो कंसेप्ट हैं पिछले जितने भी, तो ये मिक्स क्वेश्चन है, जिससे आपकी सारी प्रैक्टिस, ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो गाइज इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एज यूजुअल। साथ साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसकी एंट्री करते जाएंगे और साथ साथ हम वर्किंग नोट में इसको कैलकुलेट करते जाएंगे जो भी वैल्यू है। सबसे पहला काम है वर्किंग नोट। हम एक एक चीज को समझते हुए पेपर में भी आपने वर्किंग नोट बनाते जाना है, एडजस्टमेंट एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउडेड एट 10% पर एनम, मतलब दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है, 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। IOC ऑफ किसका आ जाएगा, अमित, और IOC किसका आ जाएगा, विजय का, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पे आएगा, 2 लाख कैपिटल पे आएगा, क्योंकि अमित की जो कैपिटल है 2 लाख यहाँ पे गिवन है। 2 लाख कैपिटल, उस पर 10% के हिसाब से 00 कट गई, तो ये वैल्यू हमारी बड़ा सिंपल सा है, 20,000 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो 20,000 हमारी 2 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। क्लियर गाइस। तो 10/100 करके 20,000 हमारी वैल्यूज निकल के आई। तो गाइस इस तरह आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरे पार्टनर की 1,50,000 है, उसका 10%, तो सीधा सा हिसाब है यहाँ पे 15,000, उस पर 10% आ जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोनों पार्टनर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर दिया। साथ ही इसकी एंट्री वगैरह भी हम करते जाएंगे सो दैट क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें ट्रांसफर करना होता है क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो हमेशा सबसे पहले नेट प्रॉफिट ही ट्रांसफर किया जाता है। तो यस, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख दिया ताकि उससे आइडिया लग जाता है कि कितना प्रॉफिट हमने बांटना है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस, 2,16,000, 2,16,000 हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इस नेट प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पहले 2,16,000। ओके, और अब हम बांटेंगे, क्या बांटेंगे, कमीशन और कमीशन, सैलरी, जो भी यहाँ पे दिया हुआ। सबसे पहले हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित कैपिटल, अमित की कैपिटल लिख देंगे, और विजय कैपिटल, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विजय का, अमित का, दोनों के कैपिटल अकाउंट में कितना हमने कैलकुलेट किया है, एक का 20,000 और एक का 15,000। तो यहाँ पे 20,000 वन का अमित का और 15,000 दूसरे का। तो IOC की एंट्री हमारी डन, पहली एंट्री एडजस्टमेंट हमारी एंट्री डन। नेक्स्ट है अमित टू गेट सैलरी 2,000 पर मंथ। तो सैलरी कितनी आ गई, सैलरी आ गई अमित की। एक एक चीज आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी।
2000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये आ जाएगी 24,000। और विजय की सैलरी कितनी आ गई 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये आ जाएगी 36,000। बड़े इजी वे से इसको भी हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, तो एंट्री कर देते हैं सैलरी, अमित की सैलरी, अमित सैलरी, ठीक है जी, अमित की सैलरी और विजय की सैलरी, विजय सैलरी। ये डेबिट साइड बेसिकली जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये एक्सपेंस गिना जाता है। तो दोनों की सैलरीज हमने ऐड कर दी, 24,000 फर्स्ट की और सेकंड की सैलरी निकाली 36,000। तो दोनों वैल्यूज को एंटर कर दिया और इसका टोटल भी कर देते हैं 60,000 के आसपास इसका टोटल आ जाएगा। तो ये बड़े इजी वे से हमने उनकी सैलरीज वगैरह निकाल दी। अब ड्राइंग भी दी हुई है तो ड्राइंग भी लिख देते हैं। ड्राइंग लास्ट लाइन में दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधा ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है, बड़ा आसान हो गया काम। 2200 और 2500 तो दोनों की वैल्यू लिखा देते हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाता है क्योंकि ये इनकम होती है। तो अमित और यहाँ पे विजय दोनों ने पे किया। एक ने कितना पे किया, एक ने 2200 और दूसरे ने, ये प्लस हो जाएगा 2200 और 2500। तो इन दोनों वैल्यूज को टोटल कर देंगे तो क्रेडिट साइड का आप टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारा 2,20,700 क्रेडिट साइड का टोटल। तो ये मैंने टोटल फिगर लिख दी क्योंकि ये क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है इसलिए ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट हम कर देंगे ट्रांसफर दोनों पार्टनर को, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इसमें ट्रांसफर होगा अमित की कैपिटल अकाउंट में और सेकेंडली विजय के कैपिटल अकाउंट में। यस, विजय के कैपिटल अकाउंट में और अमित के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। किस रेशो में ट्रांसफर होगा वो रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। यहाँ पे 3:2 रेशो दी हुई है तो हम 3:2 रेशो में प्रॉफिट बांध देंगे। अब सारा डिफरेंस जब लेंगे तो ये हमारे पास है 2,20,700 क्रेडिट साइड का टोटल और उसमें से माइनस हुआ 20,000 जो सैलरी पहले की, 15,000 सैलरी दूसरे की और 60,000 जो उनकी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, दूसरे का 15,000 और फिर सैलरीज 60,000 दोनों पार्टनर की। ये सम क्रेडिट साइड का टोटल में से माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू हमारी आ जाएगी दैट विल बी कम, कितनी आ रही है 1,25,700 के आसपास, 1,25,700। अब 1,25,000 ये भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ वर्किंग नोट के हिसाब से। 1,25,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1,25,000 को 700 को 1 लाख यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे 1,25,700 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले आ जाएगी अमित की बारी। अमित को कमीशन कितने, प्रॉफिट कितना मिल रहा है 3:2 तो 3/5 अमित का आ जाएगा और विजय का वैल्यू आ जाएगी 1,25,700 और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 2/5 के हिसाब से। तो दोनों की वैल्यूज हम कैलकुलेट की। पहले की वैल्यू आई 75,000, यस 75,420 रुपीज, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आई 50,000, 50,280। तो ये दोनों की जो प्रॉफिट वैल्यू आ गई, दोनों को प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले का प्रॉफिट कितना आया 75,4, यस पहले का है 75,420 और दूसरे का कितना है, दूसरे का है 50,280। तो इस तरह हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत इजी है, बस आपने कंसेप्ट को फॉलो किया। वंस अगेन बता देता हूं कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना 10% के हिसाब से। तो पहली एंट्री हमने वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनकी कैपिटल थी उस पर 10% हमने कैलकुलेट किया और हमने उसको ऐड कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले अमित की सैलरी कैलकुलेट की, वो 2,000 के हिसाब से पर मंथ और विजय की सैलरी 3,000 के हिसाब से। तो पर मंथ के हिसाब से 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 और 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये अमित की सैलरी और विजय की सैलरी आ गई डेबिट साइड। फिर नेक्स्ट जो हमने कैलकुलेट किया, नेक्स्ट कैलकुलेट किया, सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोनों वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्रेडिट साइड में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री की, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है तो इसलिए क्रेडिट साइड आएगा। दोनों की वैल्यू गिवन थी, वो हमने वैल्यू पुट की और क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का हमने डिफरेंस लिया और जो प्रॉफिट बचा उसको हमने उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। बड़े इजी वे से हमने सारे कंसेप्ट सीखे हैं। तो आई होप कि गाइस आपको मैंने ये मिक्स क्वेश्चन कराया जिसमें सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐड करते हैं। पिछले जो क्वेश्चन किए उसमें कमीशन सीखा, तो उससे पहले हमने कैपिटल की एंट्री के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आई होप कि आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो है बड़े इजी वे से आपको समझ लग गए होंगे। तो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय।